जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वासुदेव प्लस के इस शानदार सफर में। वासुदेव प्लस सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आज की वो सोच है जो आपके कल को बेहतर बनाती है। और बदलते वक्त के साथ में जरूरत है एक नई सोच का, और यही सोच है वासुदेवा प्लस की। और इस चैनल पर मैं बेटा नए नए मुद्दे लेके आता हूं, और आज का मुद्दा भी कुछ इसी प्रकार का है, जहां मैं केवल एक ही बात करूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। अब आप सोच रहे होंगे सर दिल्ली क्यों लेके जा रहे हैं? तो बेटा दिल्ली अपन लेके जा रहे हैं उन एसएससी प्रोटेस्ट विद्यार्थियों के लिए, उन लाखों विद्यार्थियों के लिए जो बैठे हैं दिल्ली जंतर मंतर में धरने पर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने धरने पर, जहां न्याय की मांग के लिए बैठे हैं, लेकिन इस न्याय के बदले में उन्हें मिलता है केवल लाठीचार्ज। और ऐसा लाठीचार्ज जहां ना शिक्षक देखे जाते हैं और ना विद्यार्थी देखे जाते हैं। तो बेटा मैं शुरू करता हूं आज का इस एसएससी प्रोटेस्ट वीडियो को कि वीडियो में एक्चुअली में है क्या। तो बेटा समझिएगा, जब मेहनत बेईमानी का रूप ले ले, हक व इंसाफ को दबाया जाए, जहां युवा क्लास में नहीं सड़कों पर उतर आए, तो वहां सड़कों पर उतरना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी जरूरत बन जाती है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए काम कर रहा था, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा था, उस मेहनत का उसको परिणाम नहीं मिलता। जहां सिस्टम अपना रौद्र रूप में बैठी हो, जहां सरकार अपनी रौद्र रूप में बैठी हो, जहां विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी सुनवाई ना की जाए, चाहे धांधली कब की हो, 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 17 की बात करें, कौन सी धांधली की बात करें, और हर धांधली पर सरकार चुप बैठी है। चाहे वो एसएससी प्रोटेस्ट की बात हो, फिलहाल की एनटीए की बात हो, झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत की बात हो, या उड़ीसा के अंदर बच्ची जिंदा जलाई जाए, कितनी अनगिनत कहानियां हैं जिनके ऊपर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। रीजन समझ नहीं आता सरकार क्यों चुप बैठी है। बात यहां तक नहीं आती है, जब हम देखें तो एसएससी प्रोटेस्ट के अंतर्गत लाखों विद्यार्थी जमा है, अनगिनत टीचर जमा है, जो केवल क्लासरूम के अंदर होने चाहिए थे, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए और बच्चे शिक्षक को पढ़ते हुए। लेकिन आज इस भारत की यह दशा हो गई है, जहां शिक्षक भी रोड पर है और बच्चा भी रोड पर है, केवल इसके लिए कि हमें न्याय मिल सके, हमें वो सरकारी नौकरी मिल सके जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अरे जब सरकारी नौकरी नहीं देनी है तो बंद करो इस चीज को, सरकारी नौकरी का झंझट खत्म करो कि हमारे पास में नहीं है आपके लिए कोई नौकरी। बच्चा नहीं तैयारी करेगा, बच्चा नहीं मेहनत करेगा, बच्चा नहीं पैसा लगाएगा। और मेहनत वही करता है जिसके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी उसे ही चाहिए जिसके पास पूंजी नहीं है। जिसके पास पूंजी है उसे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। अगर आप अनगिनत पोस्टर्स देखोगे, एजुकेटिव बैंड, पोस्टपोन सीजीएल, पोस्टपोन सीएसएल, पोस्टपोन सीजीएल, वी वांट टीसीएस, नो ट्रांसफर इन एसएससी एग्जाम, पोस्टपोन सीएसएल, पोस्टपोन स्टेनो, यानी अनगिनत एसएससी की एक ही दवाई, सीबीआई सीबीआई सीबीआई, यानी कि इतनी अनगिनत कहानियों के बीच में सब कुछ चल रहा है एसएससी के लिए। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी फिलहाल देश की दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम है, जहां यूपीएससी के बाद में एसएससी का जिक्र होता है, एसएससी के बाद में नीट का जिक्र होता है। अभी तक हमने यूपीएससी की कोई धांधली नहीं सुन रहे हो, लेकिन चाहे वो बात एसएससी की हो, चाहे वो बात नीट की हो, या अन्य किसी एग्जाम की बात हो, चाहे शिक्षकों की बात हो, चाहे शिक्षक भर्तियों की बात हो, हर भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है, बल्कि सरकार उन जवाबों पर चुप बैठी है। अब इसकी वजह क्या है ये तो सरकार जाने, क्योंकि हमें तो बता नहीं सरकार। तो हम तो केवल सरकार से ये पूछना चाहते हैं, चुप क्यों बैठी है? इतनी 140 करोड़ की जनता ने आपको यहां इस पद पर बिठाया है, क्यों बिठाया है? और ये आंदोलन जो है, ये न्याय की मांग जो है, ये उसी सरकार के गढ़ में बैठकर हो रही है जहां सरकार का ऑफिस है। क्या हमारी मजबूर है, या इतनी निकम्मी है, या अपने रौद्र रूप में इतना फैल चुकी है कि उनको बच्चों की परेशानियां नहीं दिखाई दे रही है? क्या बच्चे चुनावों के समय याद आते हैं? अच्छा चलो मैं एक सीधी बात बताता हूं, अगर आज किसी विधायक का जन्मदिन है और उस विधायक के जन्मदिन में खुद मुख्यमंत्री उसका केक काटने आ रहा है, क्या इस चीज के लिए मुख्यमंत्री के पास टाइम है? और अगर मुख्यमंत्री का जन्मदिन होगा तो प्राइम मिनिस्टर केक काटने के लिए आ जाएगा, क्या इतना टाइम है? अगर किसी राज्य के होम मिनिस्टर का जन्मदिन है तो हमारे देश के होम मिनिस्टर केक काटने के लिए चले जाएंगे, क्या इतना टाइम है उनके पास में? है, लेकिन बच्चों के लिए अगर बात बोलने की आए तो शायद सरकार के पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, सरकार चुप बैठी है। और यह कहानी चल रही है 31 जुलाई से।
कब से चल रही है बेटा? 31 जुलाई से एक कार्य चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार मौन है। अरे विपक्ष भी मौन बैठा है। क्या पक्ष और विपक्ष दोनों की मनगढ़ंत कहानियां चली है क्या ये? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह आती है कि कहानी कहां से शुरू होती है, उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन के मुख्य 3 कारण है अपने पास में। पहला है बेटा परीक्षा का अचानक रद्द होना। अरे साल भर परीक्षा की बच्चा तैयारी करता है, सेंटर आप अलॉट कर देते हो, सेंटर अलॉट करने के बाद में बच्चा चला जाता है और जाने के बाद में आप उसे नोटिफिकेशन दे रहे हो कि आपकी एग्जाम रद्द हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। क्यों भाई? उसने पैसा लगाया है जाने के लिए, वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुका है, वहां उसने पैसा खर्च कर दिया, उसका हिसाब कौन देगा भाई? उसका हिसाब कौन देगा? नहीं पता, चलो ठीक है। दूसरा, एग्जाम सेंटर की दूरी। अरे बच्चा रहता पाउटा में है, उसका सेंटर आप बीकानेर टिका रहे हो। बच्चा रहता नोएडा में है, उसका सेंटर कहीं और टिका रहे हो। अरे बच्चा सेंटर ढूंढे या एग्जाम की तैयारी करे, या बच्चे को ऐसी जगह भेज रहे हो जहां पर घूमने की जगह है, क्या बच्चा उसको देखने के लिए बैठे? इतना टाइम तो वो इस एग्जाम के लिए जाने के लिए लगा देता है, और वहां जाकर के फिर वो रेस्ट करे या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करे। चलो ये भी छोड़ो, यात्रा के दौरान पैसा खर्च। अरे आप बच्चे का जहां मूल निवास है, जहां वो रह रहा है, वहां से 500 किलोमीटर, वहां से 200 किलोमीटर, वहां से 400 किलोमीटर, अरे इतनी इतनी दूरी के अंदर आप एग्जाम सेंटर दे रहे हो, वहां पैसा खर्च होता है, किराया लगता है, और सबसे बड़ी बात, जब इतनी दूर जाते हैं तो वो आवास भी तो लेते हैं, जगह भी तो लेते हैं, रहते भी तो है, खाते भी तो है। कोई आपके जैसे थोड़ी जो भूखे नंगे बैठे रहे। फिर बात यह आती है कि बच्चों की मांगे क्या है। बच्चों की मांगे क्या है? तो बच्चों की सीधी सीधी कुछ मांगे हैं, वो वैलिड मांगे हैं, वैलिड मांगे हैं। इनके ऊपर बिना कोई संचय संकोच के काम करना चाहिए। रीजन क्या है? पहली बात है, एजुकेटी पर पूर्णतः रोक लगा दो, बैन लगा दो इसके ऊपर। ये तो दिखनी नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात है, क्यों दिखे? क्योंकि जब से आई है तब से पेपर लीक करवा रही है, जब से आई है पेपर पोस्टपोन करवाई जा रही है, जब से आई है सेंटर पता नहीं कहां दे रही है, जब से आई है तब से पता नहीं माउस ऐसे ऐसे उठा के ला रही है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बता रहे सर माउस ही नहीं चल रहा। अरे चोर बाजार से ला रहे हो क्या? अरे बच्चों से जो एग्जाम फीस लेते हो उसी से तो मंगवाते हो, तो उससे वैलिड चीजें तो मंगवा लो। अपने घरों में तो, अपने सेंटर, अपने ऑफिसों के अंदर भी तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी एसी, अच्छी कुर्सी, बैठने के लिए घूमने वाली हमें कुर्सी चाहिए, वो सारी चीजें आप मंगवा रहे हो, तो बच्चों के लिए एक माउस सही से नहीं मंगवा सकते? अरे पूरा का पूरा जो एग्जाम है इस माउस पर ही तो डिपेंड। अगर यही सही नहीं चलेगा तो आंसर कहां से टिक करेगा वो? चलो यहां तक भी छोड़ो, इसके ऊपर बैन चाहिए बच्चों को, बिल्कुल चाहिए बैन, बिना किसी माथा बोड़ी के। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये। अरे हम पैसे दे रहे हैं ना आपको। अच्छा एक और चीज सुनो, परीक्षा और परिणाम की तारीख पहले से तय हो। अरे भाई यूपीएससी भी तो है, यूपीएससी भी तो है, वो भी तो एग्जाम करवा रही है, तो वो भी तो अपने परीक्षा और परिणाम की तारीख पहले से तय रखती है। आपके कौन सा दर्द है? या मैं कहूं कि ये जो दर्द है एसएससी और एनटीए के, ये क्या एसएससी भी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही, एनटीए भी ढंग से कर, अरे हटा करके किसी और को दो ना। क्या सरकार को फंड भेजा जा रहा है इस यहां से भी? चलो इसको भी छोड़ो, याद आओ परीक्षा के अंदर ज्यादा दूरी पर ना हो, बिल्कुल वैलिड बात है। अरे परीक्षा दूरी क्यों इतनी दूर करनी? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप परीक्षा के सेंटर ऐसी जगह दे रहे हो जहां पे ना तो कोई सुविधा, और सुविधाओं की जगह केवल दुविधा, या तो सेंटर की दुविधा, अंदर जाने लगे तो फ्लाइंग स्क्वाड की दुविधा, फिर हम अंदर गए तो इन्विजिलेटर की दुविधा, दुविधा ही दुविधा। सुविधा तो आप दे ही नहीं रहे हमें, सुविधा शब्द तो हमारी जिंदगी में नहीं जोड़ रहे आप। और मैं तो सीधी बात जानता हूं, जिस सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हम लगे हैं, उसी सरकारी नौकरी को रोकने के लिए सरकार लगी है। सरकार चाहती नहीं है कि आपको नौकरी मिले, क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे तो ये जो पैसा है ना, ये हमारी जेब में रहेगा, हम काम में लेंगे इसको, हम हमारे बच्चों को फॉरेन भेजेंगे, वहां पढ़ाएंगे। सरकार बैठी है ना आपके लिए, आपके पैसों पर सरकार का हक है, अपना बिल्कुल भी हक नहीं है भाई। चलो यहां तक छोड़ो,
तकनीकी समस्याओं का अंत हो। अरे तकनीकी समस्याओं का अंत होना चाहिए। जहां आप कहते हो हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आप कहते हो हम इंडिया को विश्व गुरु बना देंगे, आप कह रहे हो कि भारत जो है 2047 में विकसित हो जाएगा। अरे कब विकसित होगा? जब 5G का जमाना है, वहां पे 2G वाला नेटवर्क दोगे तो कहां से होगा? तकनीकी है। जहां माउस चोर बाजार से लाके दोगे, जहां उनका कर्सर नहीं चल रहा है, जहां माउस का राइट बटन नहीं दब रहा है, अरे कहां से तकनीकी सुधार करोगे आप? चलो इसको भी छोड़ो, प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था हो। अरे प्रशिक्षित स्टाफ तो मिलता ही नहीं है इनको डिग्रीधारी स्टाफ तो मिलता ही नहीं है, इनको पढ़ा लिखा स्टाफ तो मिलता ही नहीं है। इनको तो ऐसे ऐसे स्टाफ मिलते हैं जिनको ना तो ये पता है कि माउस को कैसे घुमाना है, इसका राइट बटन कौन सा है, इसका लेफ्ट बटन कौन सा है, ये राइट बटन किसके काम आएगा, लेफ्ट बटन किसके काम आएगा, या ये स्क्रॉल है ये किसके काम है, उनको यही नहीं पता और वहां उनको आप लगा रहे हो। अरे जो 10वीं पास है उसको आप प्रशिक्षित स्टाफ में लगा देते हो। अरे जो 12वीं पास है उसको लगा दो। अरे CGL के एग्जाम दे रहा है वो बच्चा, वो खुद इतना डेवलप है आपके स्टाफ से, तो स्टाफ की कहां बात करोगे? चलो इसको भी छोड़ो। परीक्षा का उत्तर उचित हो, और आजकल तो परीक्षा का उत्तर ही ऐसे ऐसे आने लगे, डिप्लोमेटिक आंसर आने लगे, और नॉर्मलाइजेशन एक नया शब्द जोड़ देते हैं फिर। अरे इतने मतलब कुल मिला के बात करें तो 24 जुलाई से इन्होंने एग्जाम करवाया और एग्जाम चले 1 अगस्त तक चला रहे। अरे 24 जुलाई से 1 अगस्त तक इतना लंबा शेड्यूल बनाते ही क्यों हो? जो इतनी माता बोड़ी हो। अरे ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन रहने दो ना, ऑफलाइन ले लो, क्यों कौन मना कर रहा है आपको? ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई धांधली है क्या? ये सारी धांधली ऑनलाइन में है। चलो इसको भी छोड़ो। भर्तियों में देरी ना हो। अरे आप चार्ट तो इतना अच्छा बना के दे देते हो लेकिन भर्तियां नहीं होती है टाइम से। चलो इसको भी छोड़ो। पेपर लीक जैसी समस्या दूर हो, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर तो काम ही नहीं करता कुछ, सरकार ही ना काम करे। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी वो कह रही है कि हम पेपर लीक वालों को ढूंढेंगे, आप हमें सत्ता में लेके आओ, हम कार्रवाई करेंगे। अरे कब करोगे? सत्ता में आने के बाद में। और जैसे आप सत्ता में आओगे तब फिर से पेपर लीक होंगे, तब आप भूल जाओगे हमें। पहले बीजेपी ऐसा बोलती थी, अब कांग्रेस ऐसा बोलती है। अरे मुद्दा एक्चुअली में है क्या? आप सरकार के बीच में हमें क्यों ला रहे हो? हमें तो हमारी मेहनत का परिणाम दे दो केवल आप, बाकी हमें कुछ नहीं, हमें केवल हमारी मेहनत का परिणाम चाहिए। चलो ये भी ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में एसएससी है क्या। एसएससी बेटा कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अच्छा इसके अंडर कौन कौन से एग्जाम होते हैं उसकी बात कर लो। देखो एसएससी एमटीएस करवाती है, एसएससी सीजीएल करवाती है, एसएससी जेई करवाती है, एसएससी स्टेनोग्राफर का करवाती है, एसएससी जीडी का एग्जाम करवाती है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम करवाती है, एसएससी सीएचएल का एग्जाम करवाती है। इतने सारे एग्जाम करवा रही है फिर भी दुविधा ही दुविधा, सुविधा है ही नहीं। और सुविधा मिले क्यों? चाहते ही नहीं है हम, नहीं ये सिस्टम। और ये सिस्टम ऐसा बैठ गया है हमारी कुंडली के अंदर जिसने गवर्नमेंट जॉब को हमारी जिंदगी से नामो निशान रद्द कर दिया। अच्छा फिर सरकार ये जो सिस्टम है वो ये कहता है कि 45% तो उपस्थिति थी, 55% एग्जाम नहीं देना चाहते थे। अरे बात करो, आप बच्चे को गोवा भेज दो और गोवा के अंदर सेंटर दे दो, अरे वो बीच पे बैठेगा, गोवा के सेंटर में जाके बैठेगा? पहली बात तो वो जाने में लेट हो गया, जब लेट हो गया तो सेंटर में नहीं घुसने दिया, घुसने नहीं दिया तो वो कहां जाएगा? बीच में जाके बैठेगा ना। इसके अलावा बात करें मेन जो मुद्दा है वो है ये टीसीएस और ये एजुकेटी। अच्छा सुनो टीसीएस क्या है, तो पहले एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करता था वो करती थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और ये बहुत ही अच्छी थी। बच्चे यही कह रहे हैं कि हमें टीसीएस वापस दे दो, ये एजुकेटी है उसको छोड़ दो, क्योंकि एजुकेटी का सीधा सा काम है साहब, आप एडी चोटी का जोर लगा लो, एडी चोटी का जोर लगा लो, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सीधा सा एजुकेटी सीधी बात कहती है कि एडी चोटी का जोर लगा लो, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बेटा मुद्दा आपको मैंने बताया, एक्चुअली बात मैंने बताई। सरकार की इतनी धांधलियां, सिस्टम की इतनी धांधलियां जिनको अब सहन नहीं किया जा सकता, उनके लिए प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है और प्रोटेस्ट के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां फिर से हम बात करेंगे किसी ना किसी आंदोलन की, किसी ना किसी मुद्दे की।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।